हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम एक सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं स्टार्ट टू एंड, और उसका प्रैक्टिकल किस तरह से कंप्लाई करना है ऑनलाइन फंक्शनैलिटी पर, वो भी हम देखेंगे। वो सेक्शन है सेक्शन 194IA इन द TDS, जिसमें बायर जब कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है ऑफ मोर देन 50 lakh or more than 50 lakh and pays the amount to the seller, then there is a liability on the buyer to deduct TDS at the time of making the payment. ये सेक्शन वैसे तो हमारा 2013 में आया था, बट ऑन एंड ऑफ इसमें बहुत चेंजेस आए हैं। लास्ट फाइनेंस एक्ट 2022 में इसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को भी कंसिडर करके एक इम्प्लीकेशन इंसर्ट करी गई, जो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस सेक्शन को कंप्लाई करने के लिए एक चालान कम स्टेटमेंट फाइल होता है, विच इज़ फॉर्म 26QB। वो फॉर्म पहले 10 NSDL साइट पे जाके फाइल करते थे, अब हमारा ई-फाइलिंग पोर्टल पे भी फाइल होता है। उसको किस तरह से फाइल करना है, क्या क्या डिटेल्स चाहिए होती हैं ऑनलाइन उसकी फाइलिंग करने के लिए, वो सारा कुछ हम अपनी आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्लास। इसमें यहाँ पे विल सी TDS ऑन प्रॉपर्टी सेक्शन 194IA फॉर्म 26QB। आज की क्लास में हम ओवरव्यू देखेंगे सेक्शन का, एनालिसिस करेंगे, एंड फॉर्म 26QB ऑनलाइन कैसे फाइल होती है, वी आर गोइंग टू सी दैट। एंड एक रीसेंट फंक्शनैलिटी भी हमारे पोर्टल पर आई है, विच इज़ रिविजन ऑफ फॉर्म 26QB। उसको भी ब्रीफली वी आर गोइंग टू डिस्कस। यहाँ पे पेमेंट जब बायर कर रहा होता है सेलर को, उस टाइम ये TDS की लाइबिलिटी आती है। अब पेमेंट जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, या तो आप लमसम पेमेंट कर रहे हो या फिर आप पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। तो whenever whichever part is being paid to the seller by the buyer, उस component पे buyer has a liability to deduct the TDS under section 194IA through filing form 26QB, which is a चालान कम statement। और जब आप ये चीज़ फाइल करते हैं, then the amount the TDS deducted वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, फॉर्म 26AS ऑफ द सेलर, क्योंकि सेलर की इनकम है तो वो फॉर्म 26AS ऑफ द सेलर वहाँ पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है इन द फॉर्म। अगर हम इसको बेयर एक्ट देखें, सबसे पहले प्रोविजन क्या कहता है, एनी पर्सन बीइंग अ ट्रांसफरी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट ट्रांसफरर any sum by way of consideration for transfer of immovable property other than agricultural land। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता, और एग्रीकल्चर लैंड क्या है वो भी डिफाइन करा गया है। means agricultural land in any India not being a land situated in area referred to in section 2 subsection 14। और यहाँ पे हमारी जो म्यूनिसिपल लिमिट्स के हिसाब से डेफिनेशन होती है, उसी के बेसिस पे एग्रीकल्चर लैंड डिसाइड की जाती है, एंड दैट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द सेक्शन 194IA। सो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट TDS? अ ट्रांसफरी, द पर्सन हु इज पेइंग द अमाउंट, द बायर ऑफ द प्रॉपर्टी। At the time of credit of such sum to the account of the transferor, or at the time of payment of such sum in cash or by check, draft or any other mode whichever is earlier, deduct an amount equal to 1% of such sum as income tax thereon। So what is the rate of tax? 1%। 1% TDS काटना है जब बायर सेलर को पेमेंट कर रहा है। नो डिडक्शन अंडर सबसेक्शन 1 shall be made where the consideration for the transfer of immovable property and the stamp duty value of such property both is less than 50 lakh।
तो अगर वो कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 50 लाख और मोर, देन ओनली द सेक्शन इज अट्रैक्टेड. अगर वो 50 लाख से कम है तो ये सेक्शन की इम्प्लीकेशन नहीं आती है. The provision of section 203A shall not apply to a person required to deduct tax in accordance with the provision of the section. मतलब कि the buyer who is paying the TDS, who is deducting the TDS, उसको section 203A मतलब उसको TAN नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है. Generally जब आप TDS डिडक्ट करते हो then you need to have a TAN number, आप TAN नंबर ऑब्टेन करते हो. लेकिन इस सेक्शन में जब बायर TDS डिडक्ट करता है on making payment to the seller, he can use his PAN number and the requirement to have the TAN number for deducting the TDS is not required. उसके बाद यहाँ पे हमने देख लिया एग्रीकल्चरल लैंड, मूवेबल प्रॉपर्टी, हु इज पेयर पेई, रेट ऑफ TDS 1% एंड सेक्शन 206AA जिसमें अगर पैन नहीं दिया, इफ द PAN of the seller is not available then TDS will be deducted at 20%. Otherwise rate 1% है TDS डिडक्शन का, लेकिन अगर सेलर का PAN नहीं है तो 20%. अब एक बारी हम अपने प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि इसके क्या प्रोविजंस है. सो बायर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी buying a property which is 50 lakh or more is required to deduct TDS before making payment to the seller. TDS is required to be deducted only if the sale price is 50 lakh or more. 50 लाख और उससे ज़्यादा का अगर आपका सेल प्राइस एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है then you are required to deduct TDS under section 194IA. यहाँ पे जो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को मेंशन करा गया है, यहाँ हमने पढ़ा this no deduction shall be made where the consideration for the transfer of an immovable property and the stamp duty value of such property both is less than 50 lakhs. This stamp duty value implication has been inserted through Finance Act 2022. जब हमारे ये वाले sections होते थे in the Income Tax Act when on sale of capital asset, तो वहाँ पे हमेशा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मेंशन किया जाता था और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की इम्प्लीकेशन आती थी. सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग पैरिटी, तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इम्प्लीकेशन हैज़ बीन इंसर्टेड और यहाँ आर सेल कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शुड बी मोर देन 50 लाख. सो उस अमाउंट के ऊपर TDS डिडक्ट किया जाएगा विच एवर इज हायर. स्टैम्प ड्यूटी और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर, उसके ऊपर TDS liability would be attracted. If the payment is made by installments, तो TDS जो है वो installment, हर installment पर deduct किया जाएगा और pay करा जाएगा. अब यहाँ पे 2019 बजट में अमेंडमेंट आई थी कि consideration for immovable property shall include all the charges like nature of club membership, car parking fees, electricity, water facility fee, maintenance fee, advance fee or any other charges of similar nature which are incidental to the transfer of immovable property. So सारे incidental charges will become part of the consideration of the immovable property. TDS is to be paid on the entire sale amount. इसका क्या मतलब है? If you have bought a house at rupees 55 lakh, then you have to pay TDS on 55 lakh and not on the 5 lakh. ऐसा नहीं है कि the sum which is greater than 50 लाख उसके ऊपर TDS पे करना है. If the sale consideration and stamp duty value वो 50 लाख से increase करती, 50 लाख और more than 50 लाख, तो आपको entire sum के ऊपर TDS deduct करना पड़ेगा. Then PAN cards of both the buyer and seller are mandatory for the TDS on the property. Buyer of the property need not obtain a TAN number for depositing TDS with the government. You can make the payment using the PAN. यही section अभी हमने देखा बेयर एक्ट में. The provision of section 203A shall not apply. और section 203A is relating to TAN number.
Provisions pertaining to tax deduction and collection number, that is section 203A, shall not apply to a person deducting tax under section 194IA. तो यहाँ पे टैन नंबर की ज़रूरत नहीं है. बायर अपने पैन नंबर से लॉगिन करके कैन मेक पेमेंट ऑफ दिस TDS. In case a buyer is unable to obtain the seller PAN details, then in that case TDS on sale of property would rise to 20%. वैसे TDS का rate is 1%, but अगर seller का PAN is not available, then TDS would be deducted at the rate of 20%. The TDS on an immovable property must be paid using Form 26QB in 30 days from the end of the month when the TDS was deducted. जब TDS डिडक्ट करा है उस महीने की एंड से 30 डेज में यू हैव टू पे द TDS to the government, and the buyer of the property is required to obtain Form 16B and issue the form to the seller. बायर ने Form 16B सेलर को इशू करने हैं in the time prescribed. यहाँ पे हमारे हैं विद इन 30 डेज एज पर रूल 30 यू हैव टू मेक द पेमेंट इन Form 26QB एंड Form 16B बायर वुड इश्यू टू द सेलर. अब यहाँ पे हमारा किस तरह से ये पेमेंट करी जाएगी, हाउ टू फाइल Form 26QB. अब हम लाइव देखते हैं हाउ दिस फंक्शनैलिटी वर्क्स. तो सबसे पहले हमें ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन करना है. योर लॉगिन ID एंड पासवर्ड आप इसे लॉगिन करेंगे. Buyer will log in into his e-filing portal. लॉगिन करने के बाद ई फाइल पर जाकर आपका एक ऑप्शन आता है ई पे टैक्स. ई पे टैक्स पे आप जाएंगे, यहाँ पे यू विल गो टू न्यू पेमेंट एंड आप नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको मिलेगा Form 26QB. अभी हम यही देख रहे थे पेमेंट ऑफ TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी. इसी फॉर्म को वी आर गोइंग टू फाइल ऑनलाइन. तो यहाँ पे एक बारी देखें, सबसे पहले you have to log into your account on the income tax e-filing portal. You have to select e-file and click on e-pay tax from the drop down as shown below. After that you have to click on new payment. हमने यही click करा and 26QB. Click on the proceed button on the tab 26QB TDS and property as highlighted below. Now in the next few steps you will have to add the buyer detail, you have to add the seller detail, property transfer detail and payment details. अब यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द सेलर आपने मार्क करा, आपको अपने सेलर की सारी डिटेल्स आप क्योंकि बायर की डिटेल आपको सबसे पहले फाइल करनी है, बिकॉज यहाँ पे बायर का ही ई फाइलिंग पोर्टल से लॉगिन करके अब liabilities on the buyer to deduct the TDS and pay to the government as per section 194IA. तो buyer अपने e-filing portal पर जाके login करेगा and would file Form 26QB. तो यहाँ पे buyer की सारी details auto populate होकर आ जाएंगी including the address. Now एक question यहाँ पे आता है whether more than one buyer. At times क्या होता है, there are more than one buyer or more than one seller relating to a property. Joint ownership में property है, joint ownership में property खरीद रहे हैं या joint ownership में property sell कर रहे हैं, तो क्या कितने Form 26QB फाइल होंगे. तो यहाँ पे है, अगर हम इसको देखें, this is one first buyer, this is second buyer and this is seller. Seller is selling a property for ₹1 crore, जिसमें से 50 lakh is the share of first buyer and 50 lakh is the share of the second buyer. Then
जो फर्स्ट बायर विल फाइल फॉर्म 26QB अपने पोर्टल से फॉर अ सम ऑफ ₹50 lakh being paid to the seller, and the second buyer will again file form 26QB from his portal to the seller on payment of the consideration. तो यहाँ पे दो फॉर्म 26QB फाइल होंगे by buyer 1 and buyer 2. अब आप सेकेंड केस देखते हैं. यहाँ पे क्या है, buyer 1 है, buyer 2 है, और जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है वहां पे भी को ओनरशिप थी जिसमें कि दो सेलर्स थे. प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन इज 2 करोड़, जिसमें 1 करोड़ इज इनका शेयर, 1 करोड़ इज 50-50% शेयरिंग थी, एंड बायर 1 इज मेकिंग पेमेंट 50 लाख टू सेलर 1 and 50 lakh to seller 2. Similarly, buyer 2 is making payment 50 lakh to seller 1 and 50 lakh to seller 2. तो हमारे कितने फॉर्म 26QB फाइल होंगे? यहाँ पे buyer 1 will file form 26QB for ₹50 lakh paid to seller 1 and ₹50 lakh paid to seller 2. मतलब दो फॉर्म वो फाइल करेगा, and again buyer 2 will file form 26QB of ₹50 lakh payment made to seller 1 and 50 lakh payment made to seller 2. So each buyer will file 226QB, and in all there will be 4 forms which will be filed in this transaction. So हर payment consideration का made to an individual seller, उसका अलग form 26QB is being filed. तो यहीं पे जो हम देख रहे थे, if there is more than one buyer, then another form 26QB फाइल होगा for the co-buyer share. यहाँ पे हम नो करके आगे कंटिन्यू करते हैं. ये आपको समझ आ गया कि अगर आपके दो बायर हैं तो किस तरह से आपने फॉर्म 26QB फाइल करना है. यहाँ पे नेक्स्ट पे गए. नाउ यू हैव टू ऐड द सेलर डिटेल्स. यू हैव टू ऐड द पैन ऑफ द सेलर. यहाँ पे हम पैन डालते हैं. Automatically यहाँ पे name and category is there. Then you enter the address, and the other details. Now whether more than one seller, अगर तो एक और seller है, then you have to file another form 26B for the co-seller share. अभी हमने डिस्कस करा, यहाँ पे नो करके be continued. Now you have to add the property details, जो property transfer हुई है. You have to write the type of property, land है या building है. उसके बाद address details, address of the property, कौन सी प्रॉपर्टी सेल या उसका आप पूरा एड्रेस डालेंगे. नाउ डेट ऑफ एग्रीमेंट. आपकी सेल डीड का एग्रीमेंट क्या है, डेट ऑफ बुकिंग क्या है, यू विल सिलेक्ट द डेट ऑफ बुकिंग. टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यू आर गोइंग टू ऐड दिस. उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट टू द सेलर, व्हेन इज द पेमेंट बीइंग मेड टू द सेलर, एंड उसी टाइम पे एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट यू विल deduct the tax thereon. Payment type, either the payment is made in installment
और या फिर पेमेंट इज मेड इन लमसम। अगर तो आप लमसम करेंगे तब तो पूरे के कंसिडरेशन के ऊपर टैक्स पे हो जाए, TDS डिडक्ट होगा। अगर इंस्टॉलमेंट करेंगे तो आपको डिटेल्स डालनी होगी वेदर इट इज़ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, येस और नो, एंड टोटल अमाउंट जो आपने प्रीवियस इंस्टॉलमेंट्स में पे करा है, यू आर गोइंग टू एंटर दोज डिटेल्स। तो यहाँ पे हम लमसम पेमेंट करके यू विल एंटर द अमाउंट क्रेडिटेड करंटली एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमने लिख दी। अब यहाँ पे देखो, दिस प्रोविजन जो मैंने आपको बताया है, इम्प्लीकेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वो इस फाइनेंस एक्ट 2022 से आया है, जहाँ पे सेल कंसिडरेशन, ट्रांजैक्शन वैल्यू और द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, उसके ऊपर TDS वुड बी डिडक्टेड। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 65 lakhs एंड द टोटल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 70 lakh। तो आपका अमाउंट ऑन विच TDS इज टू बी डिडक्टेड इज 70 lakhs और उस पर TDS अमाउंट अपने आप 1%, 70,000 इज द अमाउंट विच इज द बेसिक टैक्स। यहीं पे अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम रख दें 60 lakh, तो यहाँ पे आपका अमाउंट ऑन विच TDS इज टू बी डिडक्टेड इज ऑन 65 lakh, वो ऑटोमेटिकली हायर अमाउंट के ऊपर TDS वुड बी डिडक्टेड। उसके बाद आप आगे जाएंगे अपनी पेमेंट डिटेल्स में एंड यू विल गो एंड मेक द पेमेंट। एक बार ही हम अपने प्रेजेंटेशन में देखते हैं, यहाँ तक हमने करा ऐड बायर डिटेल्स, उसके बाद सेलर की डिटेल्स ऐड कर दी, प्रॉपर्टी की डिटेल्स वी एडेड ऑल द प्रॉपर्टी डिटेल्स, टाइप, एड्रेस, सेल डिटेल्स, डेट ऑफ एग्रीमेंट, वैल्यू। The tax amount will be calculated automatically. Once done, click on continue and then add payment details. हमने यहाँ तक कर लिया। इसके बाद सब कुछ चेक मार्क करने के बाद continue पे गए and you have to add your payment details. यहाँ पे सब कुछ अपने आप आ गया, residential status of the seller, AY। यहाँ पे आप पेमेंट गेटवे पे जाके you can see the transaction charges क्या क्या applicable हैं on making the payment, और जिस भी मोड से आपने पेमेंट करनी है you can select and the payment will be so made. So इधर जाके you will make the payment. उसके बाद the buyer after remitting the tax to the government, सेक्शन 194 IA टैक्स पे करने की, TDS डिपॉजिट करने की गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्या थी? Within 30 days from the end of the month in which the payment is so made. We saw it here. Within 30 days from the end of the month when the TDS was deducted, मतलब पेमेंट के टाइम पे जब आपने TDS डिडक्ट करा तो उस महीने की एंड से 30 डेज में आपको TDS डिपॉजिट करना है। एंड इन द नेक्स्ट days you have to issue form 16B। तो उसमें आप जाएंगे अपने ट्रेसेस पोर्टल पर, you will go to the traces portal, you will register. If you are a first time user, register on the traces as taxpayer with your PAN number and the चालान नंबर जो आपकी पेमेंट के टाइम पर आया है। Once you register, you will be able to download form 16B and you can issue these form to the seller. You go and download your form 16B, यहाँ पे आपके डाउनलोड्स में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। आफ्टर दैट आप प्रोसीड करके डिटेल्स विल बी सो प्रिंटेड इन द फॉर्म 16B। अब रीसेंट फंक्शनैलिटी जो इंट्रोड्यूस हुई है इज योर रिविजन ऑफ फॉर्म 26QB। अगर कोई चीज़ डिटेल्स आपने गलत डाल दी है तो ये आपके ट्रेसेस के पोर्टल पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे इट इज़ गिवन 26QB correction functionality has been enabled on the taxpayers login. You log in on the portal, आप 26QB में जाएंगे एंड ऑनलाइन करेक्शन में जो भी आपने डिटेल्स करेक्ट करनी है उसका अलग मेथड से यू कैन करेक्ट द डिटेल्स एंटर्ड इन फॉर्म 26QB। तो यहाँ पे यू विल लॉग इन,
We'll select the online correction, update the details. The form would be revised post verification. What are the consequences of non-deduction or non-payment and non-filing of Form 26QB? 194 IA में the liability on the buyer to deduct tax while making payment to the seller is there and it is a mandatory requirement. तो अगर TDS डिडक्ट नहीं होता है या फिर डिडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को पे नहीं हुआ है तो उसकी क्या consequences हैं? Interest for TDS not deducted, interest at the rate of 1% per month or part thereof for the period from the date on which TDS is deductible to the date on which TDS is actually deducted. जब deductible था और जब finally deduct करा है उसका 1% per month or part of the month interest would be so computed. And अगर TDS deduct करा है और pay नहीं करा है then interest at the rate of 1.5% per month or part thereof for the period from the date on which TDS is actually deducted to the date on which TDS is actually paid. Calendar month is considered in calculating interest. Therefore, if you delay the payment even by 1 day, you have to pay the interest for 2 months. If TDS is deducted in the month of July and it is deposited on 8th of August, तो फिर July and for the month of August दोनों महीने का आपको 1.5% per month और part of the month मतलब 3% आपको interest pay करना पड़ेगा. और penalty क्या है? Along with the interest, penalty is also payable at the rate of 200 rupees per day for which the default continues and the penalty cannot exceed the amount of TDS so deducted. आप हमारे जो normal provisions थे. तो ये हमारा ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ फॉर्म 26QB हमने देखा. वी सॉ कि यहाँ पे ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आप अपना TDS पे करेंगे थ्रू फॉर्म 26QB. ई फाइलिंग पे जाके ई पे टैक्स, न्यू पेमेंट एंड 26QB फॉर्म पे जाके यू विल फाइल द बायर, सेलर, प्रॉपर्टी डिटेल्स. और अगर इफ देयर आर मल्टीपल बायर्स एंड मल्टीपल सेलर्स तो कितने फॉर्म फाइल होंगे वो भी हमने डिस्कस करा. अब एक पॉइंट जो आपने याद रखना है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. व्हाट हैपेंस अगर तो बायर इज एन इंडियन रेजिडेंट एंड द सेलर टू होम द पेमेंट इज मेड इज एन NRI, इज अ नॉन रेजिडेंट. Buyer is an Indian resident and the seller is a non-resident. तो सेक्शन 194 IA की क्या implications रहेंगी? What does this section imply? क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? ये आप मुझे अपने हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एंड देन आई विल टेल यू द आंसर कि इसका किस तरह से अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है और बायर रेजिडेंट है तो सेक्शन 194 IA की क्या इम्प्लीकेशन है जब इंडियन रेजिडेंट इज मेकिंग पेमेंट टू द NR नॉन रेजिडेंट. तो यहाँ पे हमने अपना 26QB फॉर्म देखा, सेक्शन 194 IA हमने डिटेल में देखा. वी स्टार्टेड विद द बेयर एक्ट, एग्रीकल्चरल लैंड उसके ऊपर ये नहीं अप्लाई होगा सेक्शन. लाइबिलिटी किसके ऊपर है? बायर के ऊपर है. कब है? 50 लाख और मोर से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की आपने इम्प्लीकेशन देख ली एंड उसका इंटरप्ले आपने देखा ऑन द पोर्टल. जब आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू देखते हैं तो विच एवर इज हायर के ऊपर TDS डिडक्ट होता है. TDS इज ऑटोमेटिकली कंप्यूटेड ऑन द ई फाइलिंग पोर्टल. तो इस तरह से आप अपना फॉर्म 26QB फाइल करेंगे एंड आपके ट्रेसेस पोर्टल में आफ्टर फाइलिंग द बायर हैज़ टू डाउनलोड फॉर्म 16B एंड इशू द फॉर्म टू द seller. So with this we complete our video on form 26QB TDS filing. TDS on property, the liability on the buyer to deduct TDS on making payment to the seller. So आगे हम और वीडियोस लेके आएंगे जहाँ पे हम प्रैक्टिकल
इम्प्लीकेशंस देखेंगे क्लास में कि किस तरह से हम मेजर कंप्लायंसेस को परस्यू कर सकते हैं, किस तरह से फाइलिंग कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.